नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूणं ऐसो पंचनमुक्तारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। धर्म भावना के संदर्भ में श्रावक की 11 प्रतिमाओं की चर्चा चल रही है। तो 11वीं प्रतिमा जिसे हम क्षुल्लक और अइलक कहते हैं, उनका एक बेस सुनिश्चित है। इस संदर्भ में एक चर्चा अपन ने की थी कि जैन दर्शन में 3 बेसों को स्वीकार किया गया है। एक नग्न दिगंबर मुनिराजों का, जिनके पास एक पीछी है, एक कमंडल है और एक आध कोई पुस्तक हो सकती है। पीछी जो है वो दया का साधन है, वो मोर पंखों से बनती है और उससे जब वो जहाँ बैठते उठते हैं, जमीन साफ करते हैं, वहाँ कोई कीटाणु हो तो मोर के पंख इतने मुलायम होते हैं कि जिनकी वजह से उनकी मृत्यु नहीं होती, वे मरते नहीं हैं और वो अलग हो जाते हैं। यदि कोई कठोर चीज झाड़ने की रखें तो निश्चित रूप से उनको तकलीफ होगी। तो मोर पंख उनकी दया, मोर पंख से बनी पीछी उनकी दया का साधन है और कमंडल जो है उसमें पानी होता है और वो उनकी शुद्धि का साधन है। उनको यदि लघु संख्या गए, दीर्घ संख्या गए, लैट्रिन बाथरूम गए, तो जो शुद्धि करनी पड़ती है उसके लिए वो पानी रखते हैं, पीने के लिए नहीं। वो कमंडलू है। और कभी कोई शास्त्र का स्वाध्याय करना हो तो उसके लिए एक शास्त्र, बस इतना ही परिग्रह जिनके पास होता है उसे नग्न दिगंबर मुनिराज कहते हैं। इससे ज्यादा कोई परिग्रह उनके पास नहीं होता। तो एक बेस तो ये है। दूसरा है आरिकाओं का, जो एक साड़ी रखती हैं, एक पीछी और कमंडल और एक आध पुस्तक। वो 3 चीजें तो मुनिराजों के समान ही हैं, सिर्फ वो नग्न होते हैं और ये साड़ी पहनती हैं। ये साड़ी क्यों पहनती हैं इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं कि स्त्री पर्याय में स्वभावता ही कमजोरी होने से, मासिक धर्म आदि का संयोग होने से, बलात्कार की संभावनाएं होने से कोई दूसरे उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो, इसलिए अपने सारे अंगों को ढककर बिना किसी श्रृंगार के ऐसी सात्विक वृत्ति से वो रहती हैं कि जिससे कोई दूसरा आदमी उन पर आकर्षित नहीं हो। और वो मुनिराज हैं, उन्हें ये बातों का कोई डर नहीं है, ना तो उन पर बलात्कार की संभावना है। तो इस दृष्टि से वो नग्न दिगंबर रहते हैं। वे मुनिराज एकल बिहारी भी हो सकते हैं, माने अकेले बिहार करें, घूमें, लेकिन आरिकाएं कम से कम 2 साथ में रहती हैं, 2 महिलाएं, कोई ना कोई एक महिला उसके साथ में अवश्य होना चाहिए। उसके पीछे भी एक चिंतन है, और वो चिंतन ये है कि एकांत 1000 अपराधों का घर होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा खोटे काम होने की संभावना होती है। लेकिन एक से यदि 2 हो, 3 हो, तो फिर मर्यादाएं बहुत सीमित हो जाती हैं। ये कम से कम ये जो व्यभिचार वाला पाप है, ये महान से महान, नीच से नीच आदमी, पापी से पापी आदमी भी इस काम को एकांत में करना चाहता है। वो किसी दूसरे के सामने एक काम एक वेश्या भी नहीं करना चाहती है, वेश्यागामी पुरुष भी नहीं करना चाहता है। तो यदि दूसरी महिला साथ में रहती है तो उससे 99% सुरक्षा की एक तरह से वो गारंटी हो जाती है। तो ये 2 बेस तो अपने साधुओं के कहलाते हैं। पुरुषों में साधु मुनिराज और आरिकाओं में साधु साध्वी कहें हम जिन्हें, वो आरिका। बस उनमें एक वस्त्र का अंतर है। यद्यपि उन्हें उपचार से महावृत्ति कहा जाता है,
मुनिराज तो वास्तव में महावृत्ति हैं, लेकिन उन्हें और सब बातें मुनिराजों जैसी मर्यादाओं को पालना चाहिए, इसलिए वे उपचार से महावृत्ति हैं एक साड़ी को छोड़कर। यदि ऐसी ही बात है तो उन्हें पूरी तरह महावृत्ति कहने में क्या दिक्कत है? उपचार से क्यों? क्योंकि उनका पांचवा गुणस्थान ही होता है जो श्रावक के ही गुणस्थान है। तो श्रावक का जो गुणस्थान में ही है, एक तरह से वे भी श्रावक है। लेकिन स्त्री की मर्यादा में अधिक से अधिक इससे आगे बढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए उसको हमने सर्वोत्कृष्ट पाद मानकर और उन्हें महावृत्ति की बात कही है। खासकर आरिकाओं को ध्यान रखने की बात यह है कि उनको ये समझना चाहिए कि हम महावृत्ति हैं, तो जो मुनिराजों के ज्यादातर नियम हैं उन्हें पूरी तरह से उन्हें पालन करने की कोशिश करना चाहिए। और इस बात का भी समझना चाहिए कि हमारा पांचवें गुणस्थान से ऊपर नहीं होता है तो वास्तव में हम गिरस्ते ही हैं। अपने में भ्रम पैदा नहीं कर लेना चाहिए। आजकल कुछ ऐसा देखने में आ रहा है कि आरिका ऐसा समझते हैं कि हम साधुओं के भी गुरु हैं। कोई सीनियर आरिका हो, ज्यादा विद्वान हो और किसी साधु को पहले गृहस्थ अवस्था में पढ़ाया हो अथवा साधु अवस्था में भी कुछ पढ़ाया हो, तो वो समझती है कि मैं उसकी गुरु हूं और वो साधु उसे नमस्कार करता है। ये बात सही नहीं है, क्योंकि वास्तव में तो वो श्रावक ही है। क्योंकि पांचवा गुणस्थान श्रावकों का होता है, साधुओं का नहीं। दो बातें मर्म की हैं कि ज्यादा ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ाने में कि मैं तो श्राविका हूं तो कुछ भी कर सकती हूं, तो उसे समझना चाहिए कि मेरी सारी बातें एक साड़ी को छोड़कर मुनिराजों के समान है, क्योंकि आहार को भी मैं वैसे ही निकलूंगी और सारी बातें हैं। उन बात का ध्यान रखना चाहिए और इस अहम में नहीं आ जाना चाहिए जैसे मेरा कोई गुणस्थान बढ़ गया है। खैर, इसकी चर्चा, मुनि धर्म की चर्चा तो अपन बाद में करेंगे। अपनी बात तो अभी श्रावक धर्म के संदर्भ में 11वीं प्रतिमा की बात चल रही है, जिसका बेस नक्की है। एक अकेली लंगोटी लगाए और सारा शरीर नग्न, मुनिराजों जैसा, पिछी कमंडल हो और मुनिराजों जैसे ही आहार को निकले, निमंत्रण से भी आहार को जाए नहीं, पड़गान करने पर भी जाए, ऐसी वृत्ति, उनका नाम है ऐलक। और छुल्लक उन्हें बोलते हैं कि एक लंगोटी और एक खंड वस्त्र ओढ़ने का। खंड वस्त्र का मतलब क्या कि यदि वो लेटे और उसे ओढ़े तो सिर ढके तो पैर ना ढके और पैर ढके तो सिर ना ढके। समझ लीजिए कि हम 5.5 फुट के हैं तो 5 फुट का हो। सीधा सच्चा उसका अर्थ है कि वो वस्त्र सर्दी बचाने के लिए नहीं है, वो लज्जा बचाने के लिए है, सिर्फ ओढ़ने के अर्थ में है। और बाकी की क्रियाएं लगभग उसकी ऐलक के समान होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हीनता तो अवश्य होगी ही। क्यों कि यदि वो नहीं होती तो वो ऐलक ही हो जाता ना। तो इस तरह से ऐलक और छुल्लक एक 11वीं प्रतिमा कहलाते हैं। इसमें वो गृह त्यागी हो जाता है, फिर उसके पास कोई परिग्रह नहीं रहता है। घर का कोई मकान नहीं, रुपया नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, साधु जैसी सारी वृत्ति हो जाती है। और आहार भी उसका समाज पे अधीन है। जैसे कि मुनिराज निकलते हैं भिक्षावृत्ति के लिए। भिक्षावृत्ति माने भीख मांगना नहीं है। इस साधारण लोग जो भीख मांगते हैं, भिक्षावृत्ति की बात है, वो तो अत्यंत दीनता पूर्वक होती है और देने वाला अभिमान में रहता है, दुत्कारता है, और लेने वाला हाथ पैर जोड़ता है। ये मुनिराज और छुल्लक, ऐलक और आरिकाओं की जो भिक्षावृत्ति है वो कोई गजब प्रकार की है। ये किसी से मांगते नहीं है। ये तो जब भोजन की आकांक्षा से निकलते हैं तो मौन व्रत लेके निकलते हैं, मांगने का तो सवाल ही कहां रहा। लेकिन समाज को पता कैसे चले कि भोजन के लिए निकले हैं, तो उसका चिन्ह विशेष है कि ऐसी उंगलियां लेकर के और ऐसा हाथ पर लगा करके निकलते हैं।
ऐसा हाथ पे हाथ लगा करके निकलेंगे तो उससे समाज समझ जाएगा कि ये भोजन की इच्छा से निकले हैं। बस इतना समझ लो, उनका ये मांगने का प्रतीक है। जबान से मांगने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन ये जो काया की निशानी है, काया के इशारे से उन्होंने इस बात को प्रकट किया कि कोई भगत यदि मुझे भोजन कराना चाहता है मेरी शर्तों के आधार पर, तो मैं भोजन करने के लिए तैयार हूं। इस अर्थ में ही ये भिक्षावृत्ति है, क्योंकि जो भी वो लेगा उसके बदले में कुछ देना नहीं है उसे, आमंत्रण पर वो जाता नहीं है। लेकिन गजब की बात यह है कि वो नवदा भक्ति से लेता है। नवदा भक्ति क्या होता है? जैसे अपन लोग में कहते हैं कि तुम तो आओगे और तुम्हारी गर्ज होगी तो आओगे और 3 चक्कर काटोगे क्या 9 चक्कर काटोगे। वो इस बात के लिए कि वो उसी व्यक्ति से आहार ग्रहण करना चाहते हैं जो उन पर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक देना चाहता है, दया करके देना चाहता है, उससे नहीं लेना चाहते। तो इसके पीछे भी रहस्य है। क्यों? क्योंकि जितना पवित्र और शुद्ध आहार वो करते हैं उतना शुद्ध और पवित्र आहार वही व्यक्ति बना के उन्हें दे सकता है जिसके हृदय में इतनी भक्ति उसके प्रति होगी। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है तो वो उसे उस प्रकार का शुद्ध आहार नहीं दे सकता, है ना। दूसरी ये बात है कि किसी को पीड़ा दे करके वे कुछ नहीं लेना चाहते हैं। साधु क्षुल्लक, ऐलक, आरिका और साधुओं की वृत्ति को, माने इस भिक्षा वृत्ति को मधुकरी वृत्ति कहा जाता है। ये मधुकरी वृत्ति माने क्या? ये भौरा होता है ना, भौरा, मधुकर माने भौरा, 4 इंद्रिय जीव होता है। ये फूलों की गंध पर बहुत बुरी तरह आकर्षित होता है और उनके रस को चूसता है, फूलों के रस को। लेकिन इस बात का ध्यान रखता है वो कि उस फूल को कोई तकलीफ ना पहुंचे। यदि वो भौरा उस फूल के ऊपर बैठ जाए तो वो मुलायम फूल उस भौरे के वजन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और शायद टूट जाए। तो इस भय से वो फूल पर बैठता नहीं है, वहीं भन भनाता रहता है, अपने पंखों के बल उड़ता रहता है। फिर उसका रस चूसने के लिए यदि उसे वो चबा जाए तो उसका नाश हो जाएगा। तो उसका जो डंक होता है वो इतना बारीक होता है, इंजेक्शन की सुई से भी बहुत बारीक, कि जिससे वो फूल को चुभाता है तो फूल को कुछ भी तकलीफ ना हो और उससे वो उसका रस चूस लेता है। और जब वो उड़ जाए रस लेकर के तो आप फूल को देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहीं से वो घायल हुआ है। क्या माने जिससे कुछ लेना उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसका नाम है मधुकरी वृत्ति। तो वे जिस गृहस्थ के घर से कुछ लेना चाहते हैं उस पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। यदि उनके लिए स्पेशल भोजन बनाया जाएगा तो स्पेशल आर्थिक बोझ पड़ेगा। उसने अपने लिए जो शुद्ध सात्विक भोजन बनाया है और उसमें भी थोड़ा अल्प, इतना ज्यादा नहीं ले वे कि वो भूखा रह जाए कि दूसरा बनाना पड़े, उसके कोई तकलीफ नहीं हो, ख्याल में है ना। ऐसा वो आहार ग्रहण करते हैं तो उस वृत्ति को बोलते हैं मधुकरी वृत्ति। और जब ये लोग कहने लग जाए कि भैया आज तो हमारे महाराज का आहार बहुत महंगा पड़ा, 1000 रुपया खर्च हो जाता है, इतनी इतनी सामग्री जुटानी पड़ती है
और 10-10 दिन तक हम चौका लगाते हैं और हमारा कहीं नंबर नहीं आता है, हजारों रुपया तो हमारे इसमें ही चले जाते हैं। वो समझते ही नहीं है कि साधु की जो वृत्ति है वो मधुकरी वृत्ति है, कि गृहस्थ के जीवन में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, उस पर कोई बोझा नहीं पड़े। जैसे भंवरा है ना, भनभनाता रहता है, बोझा ना पड़े। ये आर्थिक बोझा भी तो बोझा है ना, क्या? इस तरह से वो आहार लेते हैं। और दूसरी ये कि उन्होंने वो जो भोजन बनाया है, इनने तो बनते देखा नहीं है कि वो कितना शुद्ध है, सात्विक है, पवित्र है। तो वो जो नवदा भक्ति से बोलता है कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, कि मैं आपको किसी प्रेशर में भोजन नहीं करा रहा हूं, मेरे हृदय में ही बहुत उत्साह है, इसका नाम है मन शुद्धि। समाज के दबाव में मैंने चौका नहीं लगाया है। मैं किसी आशा से आपको भोजन नहीं करा रहा हूं कि आपको भोजन कराऊंगा तो मेरे को पुण्य बन जाएगा, तो रत्नों की वर्षा हो जाएगी। ऐसी आशा से भोजन कराने वालों की शास्त्रों में बहुत मजाक उड़ाई है कि एक मुनिराज आए और किसी गृहस्थ के घर उनका भोजन हुआ, तो चूंकि मुनिराज रिद्धिधारी थे तो उसके घर में पंचाश्चर्य हुए, वन रत्नों की वर्षा हुई। रत्नों की वर्षा हुई तो पड़ोसी ने देखा कि इसके यहां तो बहुत से रत्न वर्षे, क्या? तो दूसरे दिन इस लोभ में कि अपन भी महाराज को आहार दो, तो अपने घर में भी रत्नों की वर्षा होगी, तो अपने जिंदगी भर का दरिद्र खत्म हो जाएगा। क्यों? महाराज तो रत्न ले नहीं जाएंगे। क्यों? तो उसने दूसरे दिन क्या किया कि महाराज को उसी विधि पूर्वक पूरी ट्रेनिंग ली और पड़काया। और पड़काया तो एकदम गरम गरम दूध था, तो महाराज ने के हाथों में ऐसा डाला तो महाराज के हाथ जल गए। और ये ऊपर देख रहा है कि रत्न कब बरसते हैं, कब बरसते हैं। रत्न बरसेंगे कि पत्थर बरसेंगे? जो बहुत मन शुद्धि पूर्वक, माने बिना किसी आकांक्षा के एक भक्ति बस आहार देता है, उसके यहां रत्नों की वर्षा होती है। और मुनिराज भी यदि वो रिद्धिधारी हो तो कदाचित किसी के, लेकिन रत्नों की वर्षा के लोभ से जो आहार दे रहा है उसके रत्न बरसने का सवाल ही कहां है। तो मन शुद्धि का मतलब मेरे मन में कोई लोभ नहीं है, इसका लोभ नहीं है, कोई काम सिद्ध हो जाएगा ऐसा लोभ नहीं है। इसका नाम क्या है? मन शुद्धि। कोई संकलेश परिणाम नहीं है। वचन शुद्धि, यानी मैं बिल्कुल जो मुंह से बोल रहा हूं वो बिल्कुल ठीक बात है। वो काया शुद्धि, माने जो शुद्ध सात्विक वस्त्रों को पहनकर नहा धोकर के आहार देना चाहिए, जैसा भोजन बनाना चाहिए वैसा मैंने हुआ हूं। और आहार जल भी मैंने बिल्कुल जैसा मुनिराज करते हैं वैसा ही मैं भी खाता हूं और मैंने वैसा ही बनाया है, ये वो बोलता है। क्यों साहब वो झूठ बोल जाए तो फिर वो महाराज गलत आहार खा लेने तो क्या? मैं पूछता हूं उनके पास उपाय क्या है? क्या एक एक के घर की जाके चौका की जांच करेंगे कि उसने तूने क्या किया क्या नहीं किया? इसलिए तो कहते हैं वो नवदा भक्ति करने वाले के यहां भी आहार लें कि जिससे वो झूठ उनसे ना बोले। भले ही झूठ बोलता हो तो दुनिया वालों से बोले। एक तो श्रावक है, अनुवृत्ति है, तो झूठ नहीं बोलने का वृत्ति भी उसने लिया है। फिर महाराज से झूठ बोलने का सवाल नहीं है। और फिर नवदा भक्ति है तो क्यों झूठ बोलेगा? क्योंकि उनके पास इसका कोई साधन नहीं है कि जो वो बोल रहा है कि आहार जल शुद्ध है उसकी प्रमाणिकता की वो जांच कर सके। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं
कि जिनके लिए हमें ऐसी चीजों पर निर्भर करना पड़ता है। आप जानते हैं आज के जमाने में तो जो कोई पैदा होता है तो पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, नाम लिखाना पड़ता है, पैदा अस्पताल में फटाफट म्यूनिसिपैलिटी में नाम लिखा जाता है ना, मरता है तो लिखाना पड़ता है ना। पहले तो जन्म होते वक्त कोई लिखाते थे ना मरते वक्त लिखाते थे, और किसी को पता ही नहीं रहता था। 20-25 वर्ष का हो गया, उससे पूछा तुम्हारे कितने हुए तो पता ही नहीं है कब पैदा हुए थे। आज के बुजुर्ग लोगों से पूछा तो उन्हें पता ही नहीं है कि वे 60 वर्ष के हैं 65 वर्ष के हैं। तो आखिर गवर्नमेंट ने क्या नियम बनाया था मालूम आपको, कि जब मैट्रिक में भर्ती होना हो, फॉर्म भरते थे डायरेक्ट, अथवा कोई आदमी को उम्र का पता नहीं है तो वो ये कहते थे कि आप एक एफिडेविट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। एफिडेविट माने शपथ पत्र, और उसमें ऐसा लिखना पड़ता था तो जहां तक मेरी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार मेरा जन्म 25 जून फला फला तारीख को फला बजे हुआ था, इस तारीख को हुआ था। और वो शपथ पत्र देते थे तो मजिस्ट्रेट से सील बना करके, और उसके बाद में उसको मान लिया जाता है उसकी वो जन्म तिथि है। अब वो सच्ची हो झूठी हो, कोई उपाय तो था नहीं, क्योंकि पता तो कोई लगा नहीं सकता है कब है, ना उसे पता है ना कोई बताने वाला है, तो वो क्या करे। पासपोर्ट बनाना तो जन्म तिथि तो लिखनी पड़ेगी। तो ऐसे ये शपथ पत्र है। मुनिराज के पास भी क्या उपाय है ना, मुनिराज के पास भी ये क्या उपाय है इस बात का कि वो आपने भोजन बनाया है वो शुद्ध है कि नहीं। क्यों, आखिर आप ही तो कह रहे हैं मेरा मन शुद्ध है, और मन शुद्ध नहीं हो और आप बोल रहे हैं कि मेरा मन शुद्ध है, तो महाराज क्या करेंगे। उनके पास क्या उपाय है, वो तो आपसे बस पूछ लेंगे और आप कह दो, पूछेंगे नहीं, अपने आप ही कहोगे कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि और आहार जल शुद्ध है, तो वे उसे बिल्कुल चुपचाप स्वीकार कर लेंगे। अब यदि उसमें कोई गड़बड़ी है कहीं तो उसका पूरे पाप पुण्य का जिम्मेवार वो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि बोलने वाला श्रावक है। मुनिराज को उसमें कोई दोष नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुनिराज ऐलक, छूलक और अर्जिकाओं की भोजन की जो क्रिया है उसको शास्त्रों में भिक्षावृत्ति नाम दिया है और उन्हें भिक्षुक कहा है। और आजकल हम भिखारी को भिक्षुक कहने लग गए हैं, ख्याल में आए ना। तो उससे ऐसा भ्रम लोगों को होता है कि जैसे हम उनको भिखारी कह रहे हैं। अब वो आखिर मांग तो रहे ही है ना, चाहे कितनी शर्तों के साथ हो, तो बात तो वो ही है ना। अब दुनिया के दीनहीन लोग दीनताहीनता पूर्वक यदि मांगते हैं तो उसकी वजह से भिक्षावृत्ति शब्द बदनाम हो गया है। तो उसको समझाने के लिए मुझे एक बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि एक दफे मैंने ऐसा कहा था कि मुनिराज भिक्षावृत्ति को निकले तो कुछ मुनिराजों के भगत लड़ पड़े मेरे से, आप हमारे महाराजों को भिखारी करे, भिक्षावृत्ति को थोड़ी निकले, वे तो आहार को निकले। अरे भाई ये मेरे घर का शब्द नहीं है, ये तो शास्त्र का शब्द है। आहार को तो निकले, लेकिन आहार कैसे प्राप्त कर रहे हैं, वे खरीद के प्राप्त कर रहे हैं, वे निमंत्रण से आए हैं। क्यों, वो जो स्टेशन पे मांगने वाला भिखारी मांगता है वो भी तो आहार ही मांगता है। तो आहार के निकलने से कोई वो बात पूरी आती नहीं है, शास्त्रों में है वो भैक्ष शुद्धि। और याचना नाम का एक परिश्रय भी है ना, परिश्रय जय, कि याचना से जो हीन भावना होती है वे उसे अपने में पैदा नहीं होने देते हैं, उसको जीतते हैं। याचना जय नाम का परिश्रय है ना। तो याचना तो है ही, मांग तो रहे ही है, भले ही मुंह से ना मांगे। जब ऐसा करके निकले तो उसका क्या अर्थ है ना। तो वो छुल्लक, ऐलक और आर्यका इस तरह से भोजन के लिए निकलते हैं। क्योंकि अभी तो छुल्लक और ऐलक की बात चल रही है कि वो एक तरीके से पूरी तरह से अपने अनुयायी जो समाज है उस पर डिपेंड हो गए, भोजन के लिए भी
और जो वो एक वस्त्र रखते हैं, 2 वस्त्र रखते हैं, खंड वस्त्र, चद्दर और लंगोटी, उसके लिए भी, क्योंकि उनने अपने पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं रखा। तो ये उत्कृष्ट श्रावक बोलते हैं। बस इसके बाद में साधु का पद ही आता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं हैं, वो पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक, एक दूसरी प्रतिमा तक एक तरह से ग्राहक पूरा श्रावक परिपक्व हो जाता है, पंचम गुणस्थान वाला होता है। लेकिन वो 6वें 7वें गुणस्थान में जाने के लिए, मुनि भूमिका में पहुंचने के लिए आगे की सामायिक प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक, तीसरी से लेकर के, ये सारा प्रयत्न और प्रैक्टिस करता है। दूसरी प्रतिमा में भी, शिक्षा प्रतिमा में ये प्रैक्टिस करता है, और फिर वो अगला कदम उसका साधु धर्म, मुनि धर्म के रूप में आता है। इस तरह अपन ने अभी तक श्रावक धर्म के बारे में संक्षेप में चर्चा की। अब अपन थोड़ी सी चर्चा मुनि धर्म के बारे में करेंगे कल से। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उपछायाणं, नमो लोय सबसाहूणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपा